इस वीडियो में हम समझेंगे कि 40 के बाद रिश्तों का खेल कैसे पलटता है। क्यों वही पुरुष जिन्हें कभी नजरअंदाज किया गया था अचानक सेफ ऑप्शन बन जाते हैं, और तुम्हें कैसे पहचानना है कि सामने प्यार है या सिर्फ समय की घबराहट। सोचो, 15 साल पहले जिसने तुम्हें भाई कहा था वही आज तुम्हें मिस कर रही है। वही लड़की जिसने तुम्हें भीड़ में एक सुरक्षित विकल्प की तरह देखा था आज अचानक तुम्हारे मैसेज का इंतजार कर रही है। ये बदलाव अचानक नहीं है, लेकिन महसूस अचानक होता है। तुम आईने में खुद को देखते हो, बाल थोड़े सफेद, चेहरा पहले से गंभीर, जिम्मेदारियों की हल्की लकीरें, और फिर भी नोटिफिकेशन बज रहे हैं। पहल अब उनकी तरफ से है। सवाल उठता है, क्या सच में तुम बदल गए हो या खेल के नियम बदल गए हैं? यही वो पल है जहां ज्यादातर पुरुष गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि आखिरकार दुनिया ने उनकी कीमत समझ ली, लेकिन सच अक्सर अहंकार से अलग दिशा में खड़ा होता है। ये कहानी तुम्हारे बदलने की नहीं, बल्कि बाजार के बदलने की हो सकती है। रिश्तों की दुनिया भी एक बाजार की तरह काम करती है। यहाँ ध्यान, आकर्षण, उम्र, स्थिरता, सबकी अपनी कीमत होती है। कभी किसी के पास विकल्प अधिक होते हैं, कभी किसी के पास समय कम। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वैल्यू अचानक बढ़ गई है, पर शायद असली बदलाव सप्लाई और डिमांड में आया है। अभी असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अगर तुमने इस बदलाव को सही तरह से नहीं समझा, तो जो ध्यान आज तुम्हें सम्मान जैसा लग रहा है, वही कल तुम्हें एक समझौता भी बना सकता है। रिया 25 साल की थी, आत्मविश्वास से भरी हुई, इंस्टाग्राम पर सैकड़ों लाइक्स और डेटिंग ऐप पर अनगिनत मैच। उसकी सैलरी औसत थी, जिंदगी अभी सेट नहीं हुई थी, लेकिन उसके फोन की स्क्रीन पर दुनिया के सबसे सफल, आकर्षक और स्थापित पुरुष मौजूद थे। कोई उसे महंगे रेस्टोरेंट ले जा रहा था, कोई वीकेंड ट्रिप पर। उसे लगने लगा कि यही उसका स्तर है, क्योंकि जिन मर्दों तक उसकी पहुंच थी, उसने मान लिया कि वही उसकी असली जगह है। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक अदृश्य सूची बन गई। लंबा होना चाहिए, कमाई इतनी होनी चाहिए, लाइफस्टाइल प्रभावशाली होना चाहिए। जो लड़के साधारण थे, जो स्थिर थे, जो उसके साथ भविष्य बनाना चाहते थे, वे उसकी नजर में फीके पड़ गए। उसे लगा कि साधारण को चुनना अपनी कीमत कम करना है। उसे यह दिखाई नहीं दिया कि जिन पुरुषों के साथ वह समय बिता रही है, वे उसे भविष्य नहीं दे रहे, बस वर्तमान का रोमांच दे रहे हैं। यह भ्रम बहुत महीन होता है। अस्थायी पहुंच को स्थायी मूल्य समझ लेना, ध्यान को प्रतिबद्धता मान लेना, और जब विकल्पों की भीड़ हो तो यह मान लेना कि भीड़ हमेशा रहेगी। यही सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है, क्योंकि बाजार में पहुंच और स्वामित्व अलग चीजें हैं। जो मिल रहा है वह हमेशा टिकेगा, यह मान लेना ही असली गलती होती है। समय बहुत शोर नहीं करता, लेकिन उसका असर चुपचाप दिखने लगता है। रिया अब 33 की हो चुकी है, करियर बेहतर है, अपार्टमेंट बड़ा है, जीवन ज्यादा व्यवस्थित दिखता है, लेकिन उसके फोन की स्क्रीन पहले जैसी चमकदार नहीं रही। मैच अब भी आते हैं, पर उनका स्वाद बदल गया है। वही पुरुष जो कभी उसे प्राथमिकता देते थे, अब किसी और की तस्वीरों पर दिल भेज रहे हैं, और जिन साधारण लड़कों को उसने कभी अनदेखा किया था, वही अब स्थिर, आत्मविश्वासी और कम उपलब्ध हैं। यहीं पर असली टकराव शुरू होता है। बाहर की दुनिया बदल रही है, लेकिन उसके भीतर की छवि अब भी 25 वाली है। उसे लगता है कि मानक वही रहने चाहिए। जब वास्तविकता उसके दरवाजे पर दस्तक देती है, तो अहंकार तुरंत ढाल उठा लेता है। अच्छे लड़के बचे ही नहीं, पुरुष मजबूत और सफल महिलाओं से डरते हैं। ये वाक्य सच्चाई नहीं, बल्कि मन को टूटने से बचाने के तरीके हैं। क्योंकि सच्चाई ये स्वीकार करना मुश्किल होता है कि बाजार में मूल्य स्थायी नहीं होता। जिस पीक वैल्यू को कभी उसने सुरक्षित समझा था, वो दरअसल समय सीमित अवसर था। उसने उसे निवेश नहीं किया, सिर्फ अनुभवों में खर्च किया। अब जब समीकरण बदल रहे हैं, तो मानक नहीं, हालात बदल चुके हैं। और जब हालात बदलते हैं, तो चाहत और जरूरत के बीच की रेखा बहुत पतली हो जाती है। यहीं से दबाव शुरू होता है। अब तस्वीर और साफ होने लगती है। 36 के बाद समय केवल कैलेंडर की तारीख नहीं रहता, वो दबाव बन जाता है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक अदृश्य घड़ी तेज चलने लगती है। अगर परिवार चाहिए, अगर स्थिरता चाहिए, तो अब कभी न कभी वाला भ्रम काम नहीं करता। यही वह मोड़ है जहां कई महिलाएं अचानक उन पुरुषों की तरफ मुड़ती हैं जिन्हें कभी साधारण कहकर टाल दिया था। मान लो अमित, वही लड़का जो कभी गंभीर था, जिम्मेदार था, लेकिन रोमांचक नहीं माना गया। अब वह 40 के करीब है, करियर स्थिर है, सोच परिपक्व है, जीवन व्यवस्थित है, और अचानक वही महिला जो उसे कभी अनदेखा करती थी, अब उसे अलग और स्पेशल बताने लगती है। बाहर से यह प्रशंसा लगती है, भीतर से यह चयन हो सकता है।
लेकिन सवाल यह है, यह चयन चाहत से है या आवश्यकता से? तुम्हें फर्क समझना होगा। सच्ची चाहत में धैर्य होता है, उसमें तुलना नहीं होती। लेकिन जब चयन घबराहट से होता है तो उसमें जल्दी होती है, उसमें योजना अधिक होती है, भावना कम। जुनून जैसा दिखने वाला व्यवहार कई बार सिर्फ समय की कमी का परिणाम होता है। और अगर तुमने इस सूक्ष्म अंतर को नहीं पहचाना तो तुम उस कहानी में प्रवेश कर सकते हो जहां तुम लक्ष्य नहीं, समाधान बन जाते हो। यही असली मोड़ है, जहां समझ ही तुम्हारी ताकत है। अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। मान लो नेहा 38 की है। उसने अपने 20वें और 30वें साल उन पुरुषों के साथ बिताए जो रोमांचक थे, प्रभावशाली थे, लेकिन स्थायी नहीं थे। अब वो एक स्थिर, जिम्मेदार आदमी के साथ है। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर एक हल्की सी निराशा है जिसे वो खुद भी पूरी तरह स्वीकार नहीं करती। वो तुलना करती है, भले शब्दों में नहीं तो नजरों में। कभी रेस्टोरेंट पर हल्की टिप्पणी, कभी कार पर तंज, कभी ये कहना कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे जीवन में रहूंगी। ये शिकायत तुमसे नहीं, उसकी अपनी अधूरी उम्मीदों से होती है, लेकिन असर तुम पर पड़ता है। इसे मैं समझौता जनित खींच कहता हूँ। जब कोई व्यक्ति तुम्हें चुनता है क्योंकि तुम उपलब्ध हो, न कि क्योंकि तुम उसके पहले चुनाव हो, तो सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर आता है समय का दबाव। 3 महीने में साथ रहने की बात, कुछ हफ्तों में शादी और बच्चों की चर्चा। यह प्रेम की गति नहीं, कैलेंडर की घबराहट हो सकती है। वो तुम्हें सुरक्षित बंदरगाह की तरह देखती है, पर सुरक्षित होना और चाहा जाना अलग बातें हैं। सबसे खतरनाक संकेत वो वाक्य है, मैं आम तौर पर अलग तरह के लोगों को डेट करती हूँ। सुनो इसे ध्यान से। ये स्वीकारोक्ति है कि तुम विकल्प हो, प्राथमिकता नहीं। और अगर तुमने इस स्थिति को बिना समझे स्वीकार कर लिया तो तुम किसी और की अधूरी कहानी का प्रायश्चित बन सकते हो। तुम्हें दया नहीं, चयन चाहिए। सम्मान नहीं मांगा जाता, महसूस किया जाता है। अब जरा रुककर खुद को देखो। तुमने अपने 20वें साल आसान रास्ता नहीं चुना। तुम्हें अनदेखा किया गया, टाला गया, कई बार दोस्त के दायरे में रख दिया गया। लेकिन तुमने वहीं ठहरकर शिकायत नहीं की। तुमने काम किया, करियर बनाया, अनुशासन सीखा, भावनाओं को संभालना सीखा। आज जो स्थिरता तुम्हारे पास है वो किसी ने तुम्हें उपहार में नहीं दी, तुमने उसे कमाया है। इसलिए सबसे पहले ये समझो कि देर से मिली सराहना तुम्हारी पहचान नहीं बदलती, वो सिर्फ परिस्थितियों का संकेत है। उम्र का समीकरण दोनों के लिए एक जैसा नहीं होता। तुम्हारे लिए 40 के बाद संसाधन, अनुभव और स्पष्टता बढ़ती है। तुम्हारे विकल्प कम नहीं, अक्सर अधिक व्यवस्थित हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम इस अचानक मिले ध्यान को अपनी पुरानी कमी का इलाज बना लोगे तो फिर से वही गलती करोगे। बस इस बार भूमिका उलट जाएगी। अब तुम्हें फिल्टर करना है। अब तुम्हें पूछना है, क्या वो मुझे चाहती है या मेरी स्थिरता को? क्या उसकी आंखों में उत्साह है या राहत? देर से मिली ताकत बदला लेने के लिए नहीं होती, वो चयन करने के लिए होती है। तुमने अपनी कीमत बनाई है, इसलिए उसे सस्ता मत करो। अगर कोई तुम्हें इसलिए चुन रहा है क्योंकि विकल्प कम हो गए हैं, तो याद रखो, तुम विकल्प नहीं, निर्णय हो सकते हो। फर्क समझना ही परिपक्वता है। आखिर में बात कड़वी नहीं, स्पष्ट होनी चाहिए। ये कहानी महिलाओं के खिलाफ नहीं है और न ही ये बदले की मानसिकता सिखाने के लिए है। ये सिर्फ जागरूकता की बात है। अगर कोई तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है तो सिर्फ इस वजह से मत मान लो कि किस्मत ने देर से न्याय किया है। कई बार यह न्याय नहीं, परिस्थितियों का बदलाव होता है। दरवाजा खुला दिखे तो भी यह याद रखना जरूरी है कि कभी यही दरवाजा तुम्हारे चेहरे पर बंद किया गया था। फर्क यह है कि तब तुम्हारे पास विकल्प कम थे, आज तुम्हारे पास समझ अधिक है। तुम्हें कड़वा नहीं बनना है, लेकिन भोला भी नहीं। साझेदारी तब सुंदर होती है जब दोनों एक दूसरे को चाहें, न कि एक दूसरे की जरूरत को पकड़कर टिके रहें। अगर कोई तुम्हें इसलिए चुन रहा है क्योंकि समय कम है, तो उस रिश्ते की नींव में हमेशा जल्दबाजी रहेगी। लेकिन अगर कोई तुम्हें इसलिए चुनता है क्योंकि तुम्हारे साथ उसका भविष्य दिखता है, तो वहां सम्मान और धैर्य दोनों होंगे। तुमने अपने जीवन के साल मेहनत में लगाए हैं। अब तुम्हें यह अधिकार है कि तुम केवल वही रिश्ता स्वीकार करो जिसमें तुम प्राथमिकता हो, विकल्प नहीं। अचानक मिली तवज्जो को अपनी जीत मत समझो, उसे संकेत समझो। असली ताकत यह है कि तुम निर्णय करो, प्रतिक्रिया नहीं। आंखें खुली रखो, मानक ऊंचे रखो और खुद को कभी किसी की बैकअप योजना मत बनने दो।